नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ। मालेगांव ब्लास्ट का केस पूरी दुनिया में सनसनी बना हुआ था क्योंकि पहली बार हिंदुओं को आतंकवाद के रूप में दर्शाया गया, दिखाया गया और वर्षों तक जेल में बंद रहे। अब दोष मुक्त होकर के सभी आरोपी बाहर है, दोष मुक्त है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। ऐसे में आज हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी का भी सहयोग उन्हें मिल गया है। जो प्रताड़ना, यातना उन्होंने वर्षों तक सही है, उसके लिए ये संघर्ष जो उन्होंने किया है, आज हिंदू महासभा भी उनके साथ खड़ी हुई है। क्या कहना है इस पे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिनको आपने दोष मुक्त किया है, फिर दोषी कौन है? केवल यही एक सवाल है, यही खटक रहा है। यदि आपने 5 लोग, 4 लोग थे, आरोपी थे, उनको आपने निर्दोष साबित कर दिया, फिर दोषी कौन है? कहाँ से बम का सामान आया, कहाँ से इनके घर के अंदर सुधाकर जी के पहुंचा, वो लोग कौन हैं? और यदि आपने इनको दोषी दे दिया, मतलब निर्दोष साबित कर दिया, फिर दोषी कौन है और उनको सजा कब मिलेगी, उनके खिलाफ जांच कब से शुरू होगी? बात ये है, आप किसी को भी निर्दोष साबित कर देना आपके लिए आसान है, लेकिन जो दोषी है उनको भी तो लेकर के आइए। कौन लोग थे जिन्होंने गलत चार्जशीट दाखिल की, किनके दबाव में दाखिल हुई, वो लोग कौन है? वो भी तो सामने, पर्दे के सामने आने चाहिए। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो क्यों पर्दे के पीछे हैं? भाई, एक जांच होती है, एक विवेचना होती है, किसी मुकदमे की विवेचक विवेचना करता है, उसपे चार्जशीट दाखिल करता है, उसपे आरोपी सिद्ध करता है। तो जिसको आपने आरोपी बनाया और वो निराधार निकला, आपकी जांच गलत निकली, तो वो जो जिस जांच एजेंसी ने जांच की, जिस आईओ ने जांच की, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? ये हिंदू महासभा जानना चाहती है कि उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। तो ये हिंदू महासभा ये जानना चाहती है इन मुद्दों को लेकर के क्या क्या तरीके अपनाइए। क्या ये माना जाए, जिसे सुधाकर जी ने भी कहा कि हम कोर्ट जाएंगे और हमारा होम टाउन मिर्जापुर में है, तो हम लखनऊ या इलाहाबाद की हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर के हिंदू महासभा क्या इन्हें पूरा सहयोग दे रही है? और जो भी सहूलियत होगी, लीगल असिस्टेंट भी जो होगा, क्योंकि आपकी एक बड़ी टीम है पूरे प्रदेश और देश स्तर पे, तो क्या वह सहयोग देगी? बिल्कुल, हम सुधाकर जी के साथ हैं। पहले भी हमारा बहुत पहले से संपर्क है, आज भी है, और जहां तक जो भी हो सकेगा वो हम सहयोग भी करेंगे। और रही केस की बात, तो केस में जो जैसे जो हो सकता है वो हम साथ में हैं, और हमारे बड़े भाई हैं, निरंतर हम साथ में रहेंगे, वो तो कहने की बात नहीं है। लेकिन बात केवल इतनी है कि क्या हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाया जाएगा? क्या मेरी आवाज पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जो कांग्रेस की उस समय शासन था, जो कांग्रेस के मंत्री, जो कांग्रेस के मिनिस्टर उसमें शामिल थे, जिनकी सह पर गलत चार्जशीट दाखिल हुई, जिनकी सह पर गलत जो है जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये जानना चाहते हैं और इसी का इंतजार है। यदि नहीं होता तो कोर्ट तो हम लोग जा ही रहे हैं, हम मानहानि के दावे में भी जाएंगे, हम हर तरह से जाएंगे, वो तो अलग का विषय है। लेकिन सरकार को और कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि एक ही बात थी कि भगवा कभी आतंकवाद नहीं होता। उन्होंने उस भगवे को आतंकवाद सिद्ध किया था, वो भी निराधार निकला, क्योंकि हमेशा एक ही था कि कोई भी मुसलमानों पे ही आतंकवाद का ठप्पा क्यों लगता है, क्योंकि सच्चाई है कि मुसलमान ही आतंकवाद होता है। लेकिन कभी नहीं एक उन्होंने ये लगाया आरोप कि नहीं भगवा आतंकवाद है, वो भी निराधार साबित हुआ। लेकिन इसके पीछे कौन था, उनके चेहरे सामने आने चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि उनके चैनलों को सामने, उन चेहरों को सामने लाइए जिनकी सह पे इतना बड़ा कांड हुआ, जिनकी सह पर लोग 10-10 साल तक जेल में रहे, उनका जीवन बर्बाद हुआ, यातनाएं झेली, नाखूनों में, प्रज्ञा जी दिखा रही थी कि नाखूनों में जो है वो पिंच हुई गई है, उनके नाखून उखाड़े गए हैं। इतनी यातनाएं हिंदुत्व के नाम पे झेली गई, उनके साथ क्या न्याय? ये न्याय नहीं है, ये तो फैसला है। न्याय जब होगा कि जिसने उनके साथ ये यातनाएं की थी, उसके साथ भी जब यही यातनाएं हो, तब सच्चाई में, वास्तव में न्याय होगा। क्या ये माना जा सकता है कि हिंदुओं की सरकार का तीसरा टर्म इस समय चल रहा है, जो न्याय उचित होना चाहिए, जो बातें आप उठा रहे हैं इस बड़े मन से कि सरकार को वो दोषियों को भी लाना चाहिए? अगर आप बाइज्जत बरी है, आपने कुछ नहीं किया, तो कोई ना कोई तो है उसको करने वाला। और आपका जो सामाजिक और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो बर्बाद हुई आप लोगों की, जो लोग उसमें आरोपित बनाए गए थे। क्या ये कहा जा सकता है कि जो वर्तमान सरकार है वो भी बहुत शिद्दत से उस मुद्दे पे कार्य नहीं कर रही है? यदि शिद्दत से कार्य करती तो आज वो सारे लोग कटघरे के पीछे होते जिनकी सह पे इतना बड़ा कांड हुआ। मालेगांव कांड कराने वाले जो वास्तव में जो आरोपी हैं, वो तो बाहर हैं, पहले भी बाहर थे, आज भी बाहर हैं।
तो सच्चाई तो तभी होगी, सामने आएगी, जब वो लोग हों और सरकार चाहे तो 2 दिन के अंदर वो जेल के कटघरे में होंगे जिनकी सह पे इतना बड़ा कांड हुआ था। मालेगांव एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय इशू बन गया था, क्योंकि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस बात की प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा था। और आज उस जो जमीनी मुद्दों को आप उठा करके लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो होता ही है कि ये एक ऋषि त्रिवेदी जो जो बड़े स्तर के एक अनुभवी मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये मुद्दे लेकर आते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां भी आती है। क्या उस चुनौतियों से आप अवेयर हैं? नहीं, चुनौतियों नहीं, सच्चाई को सामने लाता हूँ और मैं समझता हूँ कि सच्चाई की वजह से ही आज सुधाकर चतुर्वेदी जी के साथ जो भी घटना घटी या जो भी ये आरोपी हुए और जो भी इन्होंने यातनाएं झेली, ये केवल भगवा और सच्चाई की वजह से हुआ है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, ना कहीं चुनाव लड़ने जा रहे थे, ना कोई ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी इनकी। केवल एक संन्यास, दूसरा आपके भगवा और तीसरा सनातनी कार्य करना, यही एक लक्ष्य था। इसका खामियाजा इन्होंने अपना जीवन 13 से 14 साल जेल में दे करके अपने जीवन के अमूल्य क्षण जो थे, अमूल्य समय जो था, उन्होंने नष्ट किया। वो भी कहाँ किया? जेल के अंदर, कारागार के अंदर। शायद बाहर रहते तो हो सकता है एक नई क्रांति ला करके समाज के सामने खड़ी करते, लेकिन वो समय सरकार, उस समय की तथाकथित सरकार ने उसको जेल में डाल करके उन जो भी लोग थे उस चीज को दबाया गया। ये चीज सामने नहीं आने दी गई। मैं तो सरकार से, अब जो सरकार है उससे निवेदन करता हूँ कि अब तो आपके हाथ में है, सबका साथ और सबका विकास बंद करिए। हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास पे काम करिए। देखिए, सभी सनातनी आपके साथ हैं। आप आज नहीं, सैकड़ों साल तक राज कर सकते हैं, लेकिन एक उसका मंत्र है, हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। तो अंतिम प्रश्न है कि केंद्र सरकार और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जैसे सर ने एनआईए की बात की, सीबीआई की बात की, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप इन मुद्दों को लेकर के? इन मुद्दों को लेकर के एक ही बात है, मैं आपके चैनल से भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि वो जो चार्जशीट जिसने बनाई, जो जांच एजेंसियां थी, जिसने जांच करके जिसके साइन से रिपोर्ट दाखिल हुई, उन पे कार्रवाई हो। अपने आप देखिएगा, वो तुरंत नाम ले लेंगे कि भाई साहब ने जो कहा था ये रिपोर्ट बनाने के लिए, ऐसे रिपोर्ट बनाने के लिए। वो सभी जितने भी जिसने के इशारे से हुई, सभी अपने आप एक टू एक अपने सामने आते आते जाएंगे। केवल उन अभी तो आप जिसने भी कार्रवाई की है, जिसने जिसके साइन से चार्जशीट दाखिल हुई, जिसके साइन से जांच एजेंसियां नियुक्त हुई, जिन्होंने अपनी जांच करके रिपोर्ट दाखिल की गई, उनको आप आरोपी बना दीजिए। सारे लोग जो पर्दे के पीछे हैं, सब अपने आप बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।